मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जितना नीरस बजट मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया होगा। जिस प्रकार की स्थिति बनी कि पहले 10 मिनट तक तो जो अभिभाषण के अंदर जो बातें बोली गई थी वो ये लोग बोलते रहे और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है कि ये लागू किया जाएगा, ये लागू किया जाएगा। कैसे लागू करोगे, क्या आप उसके लिए बजट आपने रखा है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और 20-25% ऐसी घोषणाएं हैं जो रूटीन में चल रही हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो पानी की हो। और पानी की घोषणा करी जो आपने देखा, 14 लाख कनेक्शन हमने दे दिए। 45 लाख कनेक्शन की तो खुद की घोषणा है 2 बजट के अंदर, और उनमें जो 14 लाख हुए उनमें 10 लाख का जो वर्क ऑर्डर हमारे समय का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुमराह करने का काम इन्होंने किया। और ये बजट जो है बहुत ही संकीर्ण, संवेदनहीन व सतही बजट है, ये मैं कहना चाहूँगा। इन्होंने जो अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोट यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड एज एम्पावरमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धियाँ और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हकीकत में इन्हीं के लिए लागू होता है, ये इन्हीं के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि जो काम, जो स्कीमें हमारी कांग्रेस सरकार की थी वो आज कहीं नज़र नहीं आ रही। इन्होंने धीरे धीरे उन स्कीमों को बंद करने का काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। ये बात मैं कहना चाहूँगा, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, काम करके भी दिखाना होता है। इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री जी पे जादू का पिटारे की भी बात कही। अब ये जो नया पिटारा लेके आए 325 करोड़ 20,000 आंगनवाड़ियों के लिए, तो इसमें कौन सा जादू का पिटारा निकलेगा, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। पिछली बार की जो बजट घोषणाएं इन्होंने की हैं अब तक 2718, उनमें लगभग 30% इनकी घोषणाएं पूरी हुई हैं और 30% इनकी घोषणाएं शुरू भी नहीं हुई हैं। जो बाकी जो 40% के आसपास है वो इनकी घोषणाएं अभी प्रगतिरत हैं, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू हुई है, ये मैं कहना चाहूँगा। अब की बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया। पिछली बार बजट घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर रिफाइनरी को शुरू कराएंगे, लेकिन अगस्त के बाद में मैं समझता हूँ अब तो जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल जाएगी। कोई अभी तक कोई आधार ये लोग उसका नहीं बता पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात करनी चाहिए वर्तमान की, बात करनी चाहिए 2028 तक की, बात कर रहे 2047 की। अब 4.3 ट्रिलियन की भी बात करने लगे। इनको खुद ही नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने रुपए होते हैं, क्या हमारी स्टेट की जीडीपी है। और इनको ये ट्रिलियन की और 350 बिलियन की बात कर रहे हैं 2028 में, 30 में, तो वो कहाँ से ये डेटा किसने दिया है? कोई संस्था है, सरकारी संस्था है कोई, जिसने शोध किया हो, रिसर्च किया हो कि वे राजस्थान जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि 2047 के अंदर इसकी ग्रोथ जो है 4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। तो कहाँ से लेते हैं डाटा, कौन बना के देता है इनको? यानी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। अभी FRBM की जो लिमिट है ना वो है 37% और वो पहुँचे हुए हैं। आज जो डेटा प्रस्तुत किया है वो कह रहे हैं 36.8, वो इससे ऊपर ही जाएगी, कम रहने वाली नहीं है। यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया। आज तक का ऐतिहासिक जो है कर्जा पिछले इन 3 वर्षों के अंदर, जब से आज ये तीसरा बजट इन्होंने पढ़ा है, हर बजट के अंदर इतना कर्जा तो हमने 50 साल में नहीं लिया होगा जितना तो इन्होंने एक बार में ले दिया। तो ये हालत इनकी है। इन्होंने कहा था कि हम 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे, तो कितनी बसें खरीद ली आप बता दो, आपको कोई नज़र आती हो 1000 में से? पहले बजट में 500 कही, फिर दूसरे में 500 और कही।
अब की बार तो 500 का और जिक्र था भी नहीं, पुरानी का भी जिक्र नहीं था। तो ये स्थिति है। तो उस समय जो बजट घोषणाएं हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी नहीं ये लोग करेंगे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। जो इन्होंने भरतपुर संभाग के लिए भी पैरा स्पोर्ट्स स्पेशल कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, अभी शुरू नहीं हुआ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को 0 एक्सीडेंट जोन्स की बात कही थी, और यहाँ इन्होंने कहा भी कि हम इसके लिए जो है इसको और बेहतर करेंगे कि एक्सीडेंट ख़त्म हो, और 2047 तक 90% एक्सीडेंट कम कर देंगे। पिछले बजट से आज इस बजट में आ गए। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक साथ 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लोगों की डेथ हो रही है, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई एक बड़ी खबर नहीं आती। और वो सारी जो डेथ है उसमें ज़्यादातर वो हैं जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से होती है, नेग्लिजेंसी की वजह से होती है। सिस्टम उस पर ध्यान नहीं देता। कहीं ब्रेकर की आवश्यकता है, कहीं ब्रेकर को सही करने की आवश्यकता है, कहीं खड्डे बने हुए हैं, खड्डे बचाने के चक्कर में गाड़ी साइड में लेता है, इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। ये इन लोगों की हकीकत है। मुख्यमंत्री जी खुद के ज़िले में भी 2-4 स्कीमें कोई ऐसी करा पाए हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। बजट में कहीं नज़र नहीं आता कि भरतपुर का भी कोई ध्यान रखा गया है। पिछली बार जो है इन्होंने आरपीएससी की बात कर रहे थे, तो न तो आरपीएससी इनसे संभली और न ही कर्मचारी सिलेक्शन आयोग जो है वो उसके बारे में स्थिति जो है। अब एसटी और बना रहे हैं, स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बना रहे हैं। तो वो जब पहले वाले नहीं संभाल रहे तो इसमें कैसे संभालेंगे? आरपीएससी को तो इन लोगों ने भंग करने की भी बात कही थी कि हम इसको भंग करेंगे। तो क्या किया इन लोगों ने? और अभी जो है खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पेपर लीक पे सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं। जब आप सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं तो जो ओएमआर सीट का जो घोटाला पकड़ा है वो लोग आज भी काम कर रहे थे। इस सरकार के भी 2 साल के कामकाज में वो शामिल रहे हैं, तो इन 2 साल की जांच क्यों नहीं करा रहे हो? हम तो कह रहे हैं हमारे 5 साल की कराओ और आपके भी पिछले 5 साल की कराओ और इन 2 साल की भी कराओ। इन 12 साल की पूरी सीबीआई जांच करा लो और पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस सरकार ने क्या गड़बड़ की है। तो आप डरते क्यों हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना। आप तो अपने आप को बहुत ये कहते हो कि हम तो युवाओं के हित की बात कर रहे हैं। तो फिर आप करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप घोषणा करिए कि हम 12 साल की सीबीआई जांच कराएंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसी प्रकार से जो स्कूलों की हम बात करें, 41,000 से अधिक स्कूल खराब हैं और बजट में घोषणा कर रहे हैं 2,500 स्कूलों को ठीक कराने की। फिर बाकी जो है भाई वो कहाँ जाएंगे बच्चे? आज राजस्थान को, मैं हकीकत ये है कि मैं ये सोच के आया था सुबह कि आज तो ये स्कूलों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ एक लगातार हादसों पे हादसे होते हुए 9 बच्चों की मौत हो गई हो लगातार। और अभी भी पिछले सप्ताह तक इनकी स्कूलों में बिल्डिंग गिर रही है। पिछले सप्ताह तक भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कहीं कोई सरकारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं गिरती हो। तो आपने उनके लिए क्या किया इस बजट के अंदर? 550 करोड़ रुपए। तो 550 करोड़ में राजस्थान के स्कूल ठीक हो जाएंगे? कोई मतलब नहीं है। न शिक्षा पे कोई ध्यान है। चिकित्सा की हालत ये है कि जो हमने चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की, ऐतिहासिक काम है, आज उस योजना का भुगतान रोक रोक के लगभग जो है हॉस्पिटल इससे निकल गए हैं। और मुख्यमंत्री जी बयान देते घूम रहे हैं, च्यवनप्राश खा गए, 75 डब्बे दे दिए। अब वो कौन सी योजना में, हमें तो पता नहीं। जिस योजना की बात कर रहे हो उसमें च्यवनप्राश भी मिलता है क्या? ये च्यवनप्राश, मैं समझता हूँ पहले तो मुख्यमंत्री जी को च्यवनप्राश की जरूरत है। थोड़ा खाएं और खुद का भी थोड़ा जो है ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि राजस्थान का कुछ विकास हो। अभी इन्होंने बात करी है मनोचिकित्सक की, जो आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी पहले तो सरकार को अपना खुद का मेंटल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए कि सरकार किस स्थिति में है, सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनकी क्या स्थिति है, वो निर्णय किस स्थिति के अंदर ले रहे हैं। आज इस सरकार के निर्णयों की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी जो सुसाइड कर रहे हैं
या आम जो पब्लिक सुसाइड कर रही है, उनको, पब्लिक को मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है, इस सरकार को मेंटल हेल्थ की जरूरत है कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो जनता के हित के निर्णय होंगे और जनता को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये लोग खुद ही जो है ऐसे निर्णय करते हैं। SIR का आपने देखा होगा कि इतना टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। अभी अलवर के अंदर एक टीचर ने 3 दिन पहले सुसाइड कर लिया। यानी कोई सुनने वाला ही नहीं है सरकार के अंदर, राज के अंदर। वो लिख लिख के अपनी बात कहता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और वो उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। तो आप किसके लिए आप ये प्लान कर रहे हो? पहले खुद प्लान कीजिए और खुद का चेकअप कराइए, जिससे कि ऐसे निर्णय जनता पे नहीं थोपे जाएं, जिससे कि जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़े। ये बात मैं कहना चाहूँगा। आज फिर जो है 3000 करोड़ की घोषणा कर दी जिलों के अंदर मिनी सचिवालय बनाने के लिए।